रुक के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और आपको ये बता दें कि कोरोना के कुल मामले बढ़ते जा रहे हैं। 3 लाख के पार पहुंच चुका है कुल आंकड़ा और हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में हालात हो रहे हैं। भारत में फिलहाल कुल आंकड़ा अगर देखा जाए तो भारत में 3 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला है। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मौतें कम है, ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा है। अब राज्यवार तरीके से एक नजर डाल लेते हैं कहां कहां कितने कितने मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरान और डराने वाले आंकड़े जो है वो महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, जहां पर आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ठीक होने वालों की तादाद भी 47,000 के पार है, लेकिन 3,717 लोगों की मौत हुई है। यह भी हैरान करती है, डराती है। तमिलनाडु देखिए दूसरे नंबर पर, यहां पर 40,000 के पार पहुंच चुके हैं कोरोना के कुल मामले। ठीक होने वालों की तादाद भी 22,000 के पार है और मौतें 367 यहां पर हुई हैं। इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो भी हैरान करता है, वो है दिल्ली, जहां पर पहले ही प्रेडिक्शन हो चुकी है कि मामले 5 लाख तक जा सकते हैं। ऐसा खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं 36,000 के पार आंकड़ा। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी यहां पर ज्यादा है। गुजरात की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा अहमदाबाद में है। यहां पर कुल मामले 22,000 के पार पहुंच चुके हैं। ठीक होने वालों की तादाद 15,000 के पार है और 1415 लोगों की यहां पर मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर 12,000 के पार है आंकड़ा। ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 7,000 के पार है और मौतें 365 हुई हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हर राज्य में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में 12,000 के पार पहुंच गया है आंकड़ा। ठीक होने वालों की तादाद 272 लोगों की इसमें मौत हुई है। देश में कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 11,458 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इनमें ठीक होने वाले हैं 7,000 के पार और मौतें हैरान करती, क्योंकि 386 लोगों ने इससे दम तोड़ा है, कोरोना की जंग हार गए हैं। तो देश में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। चिंता की बात यह है कि नए केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस 18 मई तक थे, 2 लाख केस 2 जून तक थे, लेकिन अब महज 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। अगर कोरोना की यही रफ्तार रही तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। 3 तारीखों के आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि 18 मई जब 1 लाख तक केस थे, उसके बाद 2 जून की तारीख जब डबल हो गए केस, यानी कि 2 लाख तक पहुंच गए। ट्रिपल केस कब हुए? 12 जून तक, यानी 2 और 12 जून के बीच आप अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात सबसे ज्यादा खराब अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत ज्यादा डर है। देश की राजधानी दिल्ली है, जिस पर कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है और दिल्ली में पहली बार कोरोना के केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 71 लोगों की जान गई है और कल ही टेस्टिंग और इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्ती दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है उससे कोर्ट खुश नहीं और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। जिस रोज नया दिन निकलता है, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले अपने पुराने दिन के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 2,137 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 36,834 हो गई है। दूसरी तरफ जो दिल्ली में एक दिन में मृतकों की सबसे ज्यादा संख्या है वो अब 71 हो गई है, यानी कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 71 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। अभी तक दिल्ली में 1,214 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। दिल्ली सरकार तमाम इंतजाम कर रही है जिससे कोरोना संक्रमण न फैले। दूसरी तरफ अस्पताल में स्थिति काफी ज्यादा बदहाल है। मरीजों को एडमिट करने के लिए बेड की कमी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ जो मरीज के तीमारदार हैं उनको भी बाहर रखा जा रहा है। फिलहाल अस्पतालों की बात करें तो इंतजाम काफी ज्यादा खराब स्थिति में है और सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन इंतजामों को ठीक किया जा सके, लेकिन दिल्ली इस वक्त कोरोना कैपिटल बन चुकी है। कैमरामैन रविकांत तोतावर के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और वैसे अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर दिल्ली पर ही बरस रहा है। दिल्ली में कोरोना के केस 15 दिन में डबल हो रहे हैं, जबकि ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में ये 20 से 30 दिन लग रहे हैं। दिल्ली के बाद चेन्नई का नंबर आता है, जहां पर 16 दिन में केस डबल हो रहे हैं। हालांकि इस रफ्तार के बाद भी दिल्ली सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही है।
जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगी कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़ क्या सर कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा चाहिए। देखिए, दिल्ली सरकार है और सरकार अपने फैसले सरकार को लेना चाहिए। और दूसरा, जो लॉकडाउन के जो MHA के गाइडलाइंस है, उनको गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। चलेंगे सीधा ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, डब्ल्यू ग्रेड जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार पहले ही कह चुकी है कि लॉकडाउन की तरफ वो विचार नहीं कर रही है। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। सियासत के बीच में क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आम लोग पिस रहे हैं और कोरोना को लेकर सही और सिंसियर तरीके से कोई बात नहीं हो रही? जी बिल्कुल ऐसा ही देखने को लग रहा है। अगर आप पेशेंट से बात करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शमशान घाट के अंदर लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है। कई लोगों की जो बॉडीज हैं, जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो भी एक्सचेंज हो चुके हैं। मतलब ये मानिए कि अगर आपके परिवारजन में से किसी की मौत हुई है तो आपको जो शव दिया जा रहा है वो किसी और परिवार के लोगों का दिया जा रहा है। दूसरी बात जो यहाँ पे जानने की है वो ये है कि सत्येंद्र जैन ने साफ इनकार कर दिया है कि नंबर बढ़े तो बढ़े, लेकिन लॉकडाउन दिल्ली में अब नहीं होगा। कम्युनिटी स्प्रेड की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार इस समय उस पर भी सवाल उठा रही है और कह रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, इसका जवाब दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार देगी। तो देखिए, कई सवाल इस समय यहाँ पे खड़े हो गए हैं और इन्हीं के बीच में पिछले 24 घंटे में हमने देखा किस तरीके से 70 मौतें हो चुकी हैं और दिल्ली का आंकड़ा अब 2000 के पार हो गया है। ऐश्वर्या, नजरा बना रखिए, शुक्रिया। 2000 के पार पहुंच गया है। लेकिन ऐसे में हैरान करने वाली बात मुंबई से भी आ रही, क्योंकि दिल्ली की तरह आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 90 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि मुंबई में पिछले 2 दिनों से नए केस कम हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में मुंबई से ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जिनमें से 50,000 तो एक्टिव केसेस हैं, यानी वो केस जिनमें कि लोगों को अभी इस वक्त कोरोना वायरस है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर 55,000 कोरोना वायरस से संक्रमित मामले आ चुके हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मुंबई में ही 90 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। अस्पतालों की हालत भी खराब है। यहाँ पर 75% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, यानी उन पे मरीज हैं। वेंटिलेटर्स और आईसीयू की तो और भी हालत खराब है। आईसीयू 99% भरा हुआ है, तो वेंटिलेटर्स 94%। कैमरामैन वैभव कांगुतकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई और इस दौरान अफसरों का हौसला बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से नेपाल और चीन पर बात की। कहा कि चीन से बातचीत चल रही है और बातचीत के जरिए हालात को काबू में करने में हम सक्षम हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल से भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। हर मोर्चे पर तैयार होती है। इस वक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देहरादून में युवा अधिकारियों का हौसला बढ़ाने आए हैं। जनरल साहब, अलग तरह के हालात हैं, कोविड की महामारी के बीच में अपनी ट्रेनिंग कराई है, किस तरह से ये हो पाया पासिंग? कोविड के वजह से हमें कई कठिनाई सामने आए, मुश्किलातें सामने आए, जो प्रिकॉशन लेने पर पड़े, जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उसकी वजह से तकरीबन 2.5-3 महीने का जो ट्रेनिंग का पीरियड है, वो इन 3 महीने में, जो कि बहुत से इम्पोर्टेंट महीने होते हैं, जहाँ फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल कैंप होता है, वो सारा हमें मॉडिफाई करके अलग तरीके से करना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हम कमांडेंट IMA जनरल नेगी साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छी प्रक्रिया की, सिलेबस को मॉडिफाई किया, ट्रेनिंग के तरतीब को मॉडिफाई किया, फायरिंग कैसे करना है उसमें भी उन्होंने बदलाव लाए, जिससे कि मैं आश्वासन से कह सकता हूं कि जो आज कैडेट कमीशन हुए हैं वो किसी तरह से किसी से भी कम नहीं है। साहब, मौजूदा हालत में क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या संदेश दिया आपने युवा अधिकारियों को, जो हालात हैं देश में? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें, अपनी ड्यूटी निभाएं
और जो भी चुनौतियाँ सामने आती है उसका डट कर सामना करें। थैंक यू। तो IMA की पासिंग आउट परेड, काफी नियम बदल गए, कोरोना ने काफी कुछ बदल दिया और 87 साल के IMA के इतिहास में देखा जाए तो परेड का अंदाज और सब कुछ बदला। जहां पहले 10 लाइन्स होती थी, अब यहां पर 8 यूनिट्स बनाए गए हैं। 10 ग्रुप्स पहले हुआ करते थे, 8 ग्रुप्स हैं। पहले 0.5 मीटर की दूरी होती थी, अब 2 मीटर की दूरी यहाँ पर रखी गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ से अब सीधा अपनी यूनिट में तैनात हो जाएंगे ऑफिसर्स। IMA में पासिंग आउट परेड का अंतिम पग, यानी कि अब यहाँ पे जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो अधिकारी के तौर पर, लेफ्टिनेंट के तौर पर सेना में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जगह जो अगला बैच है, जो दूसरे जेंटलमैन कैडेट हैं, वो लेंगे। और यहाँ से ये अधिकारी अब अपनी अपनी रेजिमेंट में शामिल होंगे और देश के अलग अलग जगह पर, अलग अलग सरहद पर तैनात के लिए पहुँच जाएंगे। और इस बार क्योंकि कोरोना के हालात के बीच में अलग तरह की ट्रेनिंग हुई है, इन हालात के बीच ये अधिकारी अब अपने घर नहीं बल्कि सीधे देश की सेवा के लिए तैनात हो जाएंगे। और एक शानदार परेड यहाँ पर, परेड ग्राउंड जो IMA का परेड ग्राउंड है, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इस परेड की सलामी ली। उन्होंने जो जेंटलमैन कैडेट हैं उनका हौसला बढ़ाया और इस बीच बारिश भी होती रही। बारिश के बीच में ये परेड खत्म हुई है और अब जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो लेफ्टिनेंट के तौर पर सेनाओं में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इस बार 423 युवा अधिकारी शामिल हुए हैं, जिसमें 90 हमारे मित्र देश नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अधिकारी भी यहाँ पर ट्रेनिंग उन्होंने ली है। और ये शानदार परेड पिछले कई सालों से इसी तरह से देश और सरहद की निगरानी के लिए ये अधिकारी तैयार होते रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजित नेगी, देहरादून, आज तक। श्रीनगर के बांदीपुरा रोड के पास सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद किया है। सुरक्षा बल आईडी को डिफ्यूज करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बताएं कि एक के बाद एक आतंकी आईडी की साजिश रच रहे हैं। इससे पहले पुलवामा में भी एक कार से आईडी बरामद हुआ था। तो लगातार सेना आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। श्रीनगर के पास सुरक्षा बलों को ये आईडी मिला है। फिलहाल कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्द इसको डिफ्यूज किया जाए। इससे पहले भी एक आईडी मिला था। और आइए अब आपको दिखाते हैं संकट 3 लाख के पार। ये बड़ा संकट है क्योंकि 3 लाख के पार पहुंच चुका है आंकड़ा। देश में कोरोना के कुल मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। पहली बार एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 8,800 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि लगातार ठीक होने वाले और एक्टिव केस के बीच का फासला बढ़ रहा है। देश में अभी कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,54,000 से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 1,45,000 से ज्यादा है। तीन लाख के पार भारत। जी हां, कोरोना का ये वो क्लब है
जहां कोई भी देश नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ा जा रहा है, बिना रुके, बिना झुके। भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया है जो संक्रमण के शिखर पर हैं। आंकड़ों के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है जहां 8 लाख से ज्यादा मामले हैं, और तीसरे नंबर पर है रूस जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 5 लाख के पार जा चुकी है। चौथे नंबर पर मौजूद भारत में भी कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसी साल 30 जनवरी को केरल में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। 134 दिनों बाद यह आंकड़ा 3 लाख को भी पार कर गया है। जानकार बताते हैं कि अभी भारत की स्थिति और खतरनाक होने वाली है। माना जा रहा है कि कुछ इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड से हालात ज्यादा बिगड़े हैं और कोरोना ग्राफ बेकाबू हो चला है। हालांकि सरकार अभी इसे कम्युनिटी स्प्रेड मानने को तैयार नहीं। WHO is not given a definition for it, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. सवाल है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं तो क्यों महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में खतरा बेहिसाब हो चला है? क्यों राज्य सरकारों के तमाम उपाय बौने साबित हो रहे हैं? देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पीड़ितों के आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे गंभीर हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। बीती रात जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे के अंदर 127 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संक्रमण के कुल केस 1,01,141 हो गए हैं, जबकि कुल मौत 3,717 हो चुकी है। इसमें एक्टिव केस की संख्या 49,616 हो चुकी है। यानी देश के संक्रमण का 1/3 हिस्सा सिर्फ इसी महाराष्ट्र में है। राज्य में सबसे ज्यादा खतरा मुंबई झेल रही है। वहां 24 घंटे में 1,366 नए केस सामने आए, जबकि 90 लोगों की मौत हो गई। अब मुंबई में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 55,000 से ज्यादा हो गई है और 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि राज्य सरकार और सख्ती बरतने के मूड में है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जरूरी उपायों को कड़ाई से लागू कराया जाए। जो माना जाता है कि कोरोना के साथ जीना होगा, तो वो जीना हमें सीखना होगा। कृपा कर कर जब भी आप रास्ते पर घूमोगे तो एक दूसरे के बीच में अंतर रखना ही होगा, डिस्टेंस रखना ही होगा, और ये सावधानता जो है, जैसे मास्क लगाना, हाथ कहीं यहाँ वहाँ नहीं लगाना, मुंह पे हाथ नहीं लगाना, हाथ धोते रहना, ये तो हमें उसका स्वीकार तो करना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में मृत्यु दर 3% है, जबकि रिकवरी रेट 47.3%। लेकिन सरकार की चिंता दोगुनी होने की रफ्तार को लेकर है, जो अभी 26 दिन है। जरूरत है कि इन आंकड़ों में और सुधार किया जाए। विद्या और दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और कोरोना के खतरे को देखते हुए आज पंजाब में संपूर्ण लॉकडाउन है। भोपाल में तालाबंदी है। वीकेंड पर लॉकडाउन होने के बाद हालात 25 मार्च जैसे ही नजर आ रहे हैं, जब पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन क्या यही हाल पूरे देश में होगा? क्या पूरे देश में लग सकता है लॉकडाउन? यही वो सवाल है जो आज हर कोई जानना चाहता है। देश अनलॉक है, लेकिन पंजाब आज लॉक है। राजधानी चंडीगढ़ में पहरा है, जगह जगह बैरिकेडिंग है, आने जाने वालों पर सख्ती है, सड़कों पर सन्नाटा है, सिर्फ पुलिस की गश्त हो रही है, बाजारों का शटर डाउन है। ये संपूर्ण लॉकडाउन है। जी हां, कोरोना के संक्रमण काल में वीकेंड और हॉलिडे पर कैप्टन सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया, तो सड़कों से लेकर गलियों तक उसका असर भी देखने को मिल रहा है। पूरा देश जहां अनलॉक की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं पंजाब में एक बार सख्त लॉकडाउन के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। हालांकि ये लॉकडाउन सिर्फ वीकेंड्स पर और पब्लिक हॉलिडे के दिन रहेगा। आप देख सकते हैं बॉर्डर्स के पे बैरिकेडिंग एक बार फिर से कर दी गई है, और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को
इस लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हैं। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद शिवराज सरकार ने वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। भोपाल के सबसे व्यस्त बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। पुलिस तैनात है। इक्का दुक्का जो लोग आ जा रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से लेकर आगामी आदेश तक हर हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। यानी अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को भोपाल बंद रहेगा। आपको बता दें कि भोपाल में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। कोरोना के इस काल में ऐसी सुबह 25 मार्च को पूरे देश में देखने को मिली थी, जब दुनिया के सबसे खतरनाक महामारी को लेकर पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन 1 जून से देश अनलॉक हुआ तो कोरोना भी फर्राटेदार रफ्तार से दौड़ने लगा और मरीजों की संख्या 3 लाख के पार चली गई। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने एक बार फिर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या देश में फिर से होगा लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन की सोच रही है राज्य सरकारें? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब हुक्मरानों को देना है। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। ये हालात तब हैं जब कोरोना टेस्टिंग के मामले में महाराष्ट्र का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक महाराष्ट्र में रोजाना कोरोना के टेस्ट 12,000 के करीब हो रहे हैं। वहीं मुंबई में 4,000 टेस्ट ही हो रहे हैं। खतरे की भनक उद्धव सरकार को भी पूरी है। यही वजह है कि लॉकडाउन पर वो ऐसे बयान दे रहे हैं। एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेते आहे। जर का असं वाटलं की ही जी उघडीप आहे ती जीवघेणी ठरू शकते तर नाईलाजाने करायची आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन करावं लागेल। हालांकि दिल्ली में हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का फैसला केजरीवाल सरकार पर छोड़ दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जून तक लॉकडाउन लगाने वाली दोनों याचिका को भी खारिज कर दिया। इस बीच केजरीवाल सरकार को लगता है कि अभी हालात लॉकडाउन के नहीं हैं। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगी कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस को काबू करने में काफी मदद मिली थी, लेकिन देश अनलॉक होते ही संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यही वजह है कि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं। अब फैसला सरकारों को करना है। फिलहाल तो लोगों को नियमों का पालन करने के साथ साथ लापरवाही से भी बचना है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।